आज हम लोग देखेंगे कि कोई एक स्पेसिफिक डेटाबेस एक स्पेसिफिक यूज़र को कैसे असाइन करते हैं, आप ऐसा क्यों करना चाहेंगे। देखिए, आप एक कंपनी है, आप एक बड़ी सी कंपनी चलाते हैं और आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉई हैं और हर एक एम्प्लॉई किसी न किसी एक प्रोजेक्ट से जुड़ा होगा। तो आप नहीं चाहेंगे कि उसको सारे डेटाबेस का आप एक्सेस दे दें। आप उसको कहेंगे कि ये यूज़र है मेरा, एक ये एम्प्लॉई है, इसके नाम से एक यूज़र अकाउंट क्रिएट कर दिया जाए माई में, और वह यूज़र सिर्फ इस पर्टिकुलर डेटाबेस को एक्सेस कर सके। ऐसा हम लोग उसमें परमिशन दे देंगे, प्रिविलेजेस उसको दे देंगे। तो जो यूज़र, यहाँ यूज़र मीन्स एक एम्प्लॉय की एक एम्प्लॉय आप कह सकते हैं। जैसे कि राहुल एक यूज़र है तो राहुल को एक एम्प्लॉय मान लेते हैं। राहुल एक एम्प्लॉय है, उसके उसके नाम से एक यूज़र क्रिएट कर दिया जाए माई में राहुल नाम से ही, और वह जिस प्रोजेक्ट में काम करता है उस प्रोजेक्ट का जो डेटाबेस होगा सिर्फ उस डेटाबेस को एक्सेस करने की उसको परमिशन दे दी जाए। इससे होगा ये कि बाकी का डेटाबेस आपका सिक्योर रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, कोई किसी और के डेटाबेस को देख नहीं पाएगा, तो आपका सारा प्रोजेक्ट सिक्योर रहेगा। तो देखते हैं कि किस तरीके से एक डेटाबेस हम लोग क्रिएट करेंगे, फिर एक यूज़र क्रिएट करेंगे और उस यूज़र को सिर्फ इस डेटाबेस को एक्सेस करने का परमिशन ही देंगे। बाकी रूट यूज़र रहा तो वो तो सारे डेटाबेस को देख ही सकता है, या फिर रूट जैसा कोई यूज़र रहा, मतलब रूट के प्रिविलेजेस वाला कोई यूज़र रहा, तो उस केस में वह भी सारे डेटाबेस को देख पाएगा। तो ये पूरा देखते हैं कि किस तरीके से एक डेटाबेस को एक यूज़र को असाइन किया जाता है। चलिए दिखाता हूँ मैं। वैसे ये देखने से पहले मेरा प्लेलिस्ट ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे लोग प्लेलिस्ट फॉलो नहीं करते हैं, फिर डायरेक्ट देखते हैं उनको समझ में आता नहीं है कुछ। तो आप जाइए गिगी शोज़ में, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में टैब में क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा डोमेन एंड VPS होस्टिंग। ये वाली प्लेलिस्ट पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसको फुल प्लेलिस्ट में यहाँ पर जाएंगे, आपको सारे के सारे यहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगे जो आप अभी इस प्लेलिस्ट में सीख रहे हैं या फिर आप सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर आपको सब स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। इसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको VPS में कभी भी जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना तो उसको सिक्योर बनाने में, ना ही किसी प्रोजेक्ट को होस्ट करने में। बिकॉज मैं सिर्फ इसमें होस्ट करना नहीं बता रहा, मैं इसको सिक्योर कैसे बनाते हैं ये भी बता रहा हूँ। तो इसको ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। अभी देखते हैं कि किस तरीके से एक यूज़र क्रिएट करते हैं, फिर एक यूज़र के लिए एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, फिर उस यूज़र को वो डेटाबेस असाइन कर देंगे। उसके लिए हमें लॉगिन करना पड़ेगा, तो मैनेज में क्लिक कर दें और यहाँ से SSH के लिए हम लोग जाएंगे। तो ये SSH चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इस इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ लिख के रख दिया, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ असाइन MySQL DB टू यूज़र। इसमें क्लिक करेंगे, आपको सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पर मिल जाएंगे जो भी रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन है। उससे पहले हम लोग अपने सर्वर में लॉगिन करते हैं। तो ये CMD मैंने ओपन किया है, पेस्ट करते हैं, इंटर की प्रेस करते हैं और इसका पासवर्ड लिख देता हूँ मैं। पासवर्ड लिखा, इंटर की प्रेस करते हैं और होपफुली ये लॉगिन हो जाना चाहिए। अगर हमारा पासवर्ड सही रहा तो, चलिए पासवर्ड हमारा गलत है, कोई नहीं, वापस से लिखता हूँ मैं, होपफुली अब की बार ये सही हो और ये हमारा लॉगिन हो गया। इसको क्लियर कर दें और स्टेप्स पे हम लोग आएंगे। MySQL आपके सिस्टम में इंस्टॉल रहना चाहिए और रूट यूज़र आपका कॉन्फ़िगरेशन रहना चाहिए। सब कुछ मैंने बताया हुआ है पिछले कई वीडियोस में, तो वह आपको पहले से पता होना चाहिए, तभी आप ये काम कर पाएंगे, वरना काम नहीं कर पाएंगे। तो आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए सबसे पहला स्टेप है कि आपको लॉगिन यूज़र के साथ, आपको रूट यूज़र के साथ यहाँ लॉगिन करना है MySQL में। तो चलिए करके दिखाता हूँ। या तो रूट यूज़र हो या फिर रूट के प्रिविलेजेस वाला कोई यूज़र हो। जैसे कि हमारे केस में कुमार नाम का यूज़र मैंने बनाया था जिसको मैंने रूट प्रिविलेजेस दिया था, तो उस यूज़र से भी मैं ये काम कर सकता हूँ, या फिर रूट यूज़र से भी मैं काम कर सकता हूँ। दोनों ही यूज़र से काम किया जा सकता है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और रूट से आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर पेस्ट कीजिए, इंटर की प्रेस कीजिए और इसका जो पासवर्ड है वो मुझे याद है, देखते हैं याद होगा होपफुली। इंटर की प्रेस किया और याद है पासवर्ड, और पासवर्ड हमारा सक्सेस हो चुका है, मतलब सही है और हम लोग इसके अंदर में। अभी हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। एक नया यूज़र क्रिएट करना है। यूज़र क्रिएट करने के लिए हम लोग ये वाला देखेंगे। देखिए क्या है यूज़र क्रिएट करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको इसको जूम कर सकूँ आप लोगों के लिए। देखिए आपको लिखना है क्रिएट यूज़र, फिर यहाँ पर यूज़र नेम लिखिएगा जिस भी नाम से आपको क्रिएट करना है। उसके बाद आइडेंटिफाइड विद कैशिंग, ये हमारा प्लगइन है पासवर्ड के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको यूज़र का पासवर्ड लिखना है। एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिया हुआ है जिससे कि आपको कोई भ्रम ना हो। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हमारा राहुल नाम का यूज़र क्रिएट होने वाला है। यहाँ आना है, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। देखिए क्रिएट यूज़र, राहुल नाम का यूज़र हमने क्रिएट किया और इसका जो पासवर्ड होगा hello 1 2 3 4 5 6 और हैश। इंटर की प्रेस करते हैं और हमारा ये क्रिएट हो जाएगा। इसको वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने स्टेप में लिखा होगा होपफुली। देखिए क्रिएट डेटाबेस, अच्छा नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट डेटाबेस। चलिए डेटाबेस भी क्रिएट कर लेते हैं, कोई नहीं। तो क्रिएट लिखना है, डेटाबेस लिखना है और डेटाबेस का नाम लिखना है। यहाँ पर हम लोग OSMS DB नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दें और इंटर की, हमारा डेटाबेस भी क्रिएट हो गया। अब उसके बाद कहता है कि वेरीफाई क्रिएटेड न्यू डेटाबेस एंड न्यू यूज़र। चलिए हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो पहले शो डेटाबेस करके डेटाबेस जो हमने क्रिएट किया वह
क्रिएट हुआ या नहीं उसको वेरीफाई करेंगे। तो शो डेटाबेसेस में आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा OSMSDB, ये हमने अभी क्रिएट किया था तो वह हमें दिख जाता है। फिर यूज़र को वेरीफाई करने के लिए पहले आपको MySQL DB में जाना पड़ेगा, तो यूज़ MySQL लिख के आपको पहले MySQL में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा यूज़ MySQL सेमीकोलन, एंटर की प्रेस किया और डेटाबेस चेंज हो गया, हम लोग MySQL डेटाबेस में है। उसके बाद यहाँ पर कहता है कि आप सेलेक्ट यूज़र फ्रॉम यूज़र, ये करेंगे। यूज़र एक कॉलम है और यूज़र एक टेबल है, तो यूज़र टेबल से यूज़र कॉलम को फैच करना है जिससे कि हमें सारा यूज़र मिल जाएगा। तो कुमार एक यूज़र था, हमने देखा था। अभी जो हमने क्रिएट किया वो हमने क्रिएट किया राहुल। तो चीज़ें वेरीफाई हो गई, एक राहुल नाम से हमारा यूज़र भी क्रिएट हो गया और एक OSMSDB नाम से हमारा डेटाबेस भी क्रिएट हो चुका है, हमने ये वेरीफाई कर लिया है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद कहता है कि असाइन डेटाबेस टू स्पेसिफिक यूज़र। अब जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया उसको सिर्फ एक यूज़र को दे देना है। तो उसके लिए आपको लिखना है ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन, फिर डेटाबेस का नाम, फिर डॉट और एस्ट्रिस्क 2 लिखना है, फिर यूज़र नेम किसको देना है उसका यूज़र नेम, बस इतना ही करना है। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर आया, मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ये पेस्ट हो जाएगा। देखिए ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन OSMSDB, मेरा डेटाबेस का नाम है, डॉट लिखना है, एस्ट्रिस्क 2 राहुल, यहाँ पर यूज़र है मेरा, यानी कि ये यूज़र इस डेटाबेस को एक्सेस कर पाएगा, सिर्फ इसी डेटाबेस को एक्सेस कर पाएगा, ऐसा हमने इसको प्रिविलेज दिया हुआ है। इंटर की प्रेस कीजिए, सब कुछ ओके है। अभी आप उसके बाद आप एग्जिट कर सकते हैं और चाहे तो सर्वर को रिस्टार्ट कर सकते हैं, बट करने की आवश्यकता नहीं है, बस मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया हुआ है। तो रूट यूज़र तो सभी को एक्सेस कर सकता है। आपने देखा कि हम लोग रूट में सारे यूज़र को भी देख सकते हैं, रूट के साथ सारा DB को भी देख सकते हैं। अगर आप इसमें यूज़ OSMS, क्या लिख रहा हूँ मैं, ये कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। देखिए क्या क्या दिख रहा है, देखिए ओके कोई नहीं। सो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं यूज़ OSMS, ये लिखा OSMSDB लिखा था, तो इंटर की प्रेस करेंगे, ये डेटाबेस हमारा चेंज हो जाता है, मतलब रूट इसमें जा सकता है, एक्सेस कर सकता है। यही अगर हम लोग चलते हैं अपने कुमार यूज़र भी कर सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि MySQL -u और हमारा अभी का जो यूज़र है राहुल है -p और इससे लॉगिन करते हैं। इसका जो पासवर्ड था हुआ था hello 1 2 3 4 5 6 और हैश, ये इंटर हो गया। अभी शो डेटा बेसिस देखते हैं, यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ एक डेटाबेस दिखेगा, वह OSMS, ये सारी चीज़ें तो आपको दिखेंगी, OSMS डेटाबेस सिर्फ दिख रहा है। अभी डेटाबेस हमारा बहुत सारा था, यहाँ पर आपने देखा था रूट के साथ आपको PHP एडमिन का डेटाबेस दिखता था, SYS का दिखता था, बट ये जो यूज़र है राहुल, इसको सिर्फ और सिर्फ अपना डेटाबेस ही यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि है OSMSDB, और कोई और डेटाबेस उसको देखने को नहीं मिलेगा। ये यहाँ कहने का मतलब है। तो अगर ये यूज़ करे OSMS को, OSMSDB को, तो ये कर सकता है और इस पर जो भी काम करे, जैसे टेबल क्रिएट करना हो तो क्रिएट कर सकता है, और डिलीट करना और रॉ कॉलम ऐड करना, कुछ भी करना हुआ सारा काम कर सकता है। अब इसको PHP एडमिन में भी वेरीफाई कर सकता हूँ, आपको विजुअली दिख भी जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ उसमें से। पहले इसको एग्जिट कर लेते हैं, यहाँ से ये एग्जिट कर देता हूँ, एग्जिट कर दिया मैंने, और वापस से यहाँ पर आते हैं। IP हमें आवश्यकता पड़ेगी PHP एडमिन में जाने के लिए, तो ये वाली IP कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, स्लैश यहाँ पर लिखना PHP my admin, और आपको यहाँ लॉगिन का फीचर मिल जाएगा। अगर आप रूट या कुमार से अगर लॉगिन करेंगे, मैं आपको रूट से दिखा देता हूँ। रूट से अगर मैं लॉगिन करता हूँ, रूट से मैं लॉगिन कर रहा हूँ, तो मुझे सारा डेटाबेस यहाँ दिख जाएगा। देखिए आपको OSMS भी दिखेगा, MySQL भी दिखेगा, और बाकी जितने भी डेटाबेसेस हैं सारे के सारे आपको दिखने वाले हैं। और लॉगआउट करते हैं। अब हम लोग राहुल से लॉगिन करते हैं, जिसको सिर्फ एक डेटाबेस को देखने की प्रिविलेजेस है। इसका पासवर्ड था hello 1 2 3 4 5 6 और हैश, गो में क्लिक करेंगे और इसको सिर्फ अपना डेटाबेस दिखेगा, जो कि OSMS डेटाबेस। ये जो 2 डेटाबेसेस हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट सभी यूज़र के लिए होता है, तो इसको इस तरीके से बना के इसलिए आपको ये दिखाई दे रहा है। लेकिन जो एक्चुअल हमारा डेटाबेस है वो OSMSDB है, और ये सिर्फ ये इस यूज़र को दिख रहा है, और ये यूज़र सिर्फ इसी पे काम कर सकता है, बाकी किसी पे काम नहीं कर सकता। तो अगर मैं डेटाबेस क्रिएट करना चाहूँ तो मैं डेटाबेस क्रिएट नहीं कर सकता। अब देखिए यहाँ पर लिखिएगा नो प्रिविलेजेस, आप डेटाबेस क्रिएट नहीं कर सकते, यूज़र की लिमिटेशन से है ये, ओके। सो ये नहीं कर सकता। उसके बाद और बाकी सारी लिमिटेशंस हैं। ये टेबल क्रिएट कर सकता है, इस डेटाबेस में काम कर सकता है, जैसे कि इसमें अपना काम कर सकता है, क्रिएट करने का टेबल या फिर कॉलम्स वगैरह ऐड करने का, डेटा इंसर्ट करने का, वो सारा काम कर सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसी डेटाबेस में, किसी और डेटाबेस में नहीं कर पाएगा। तो गाइस बस इतना ही इसमें रखते हैं। और क्या इसमें रखूँ मैं, आप देखिएगा टेबल क्रिएट करना, तो वैसे में यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट वगैरह आपको मिल जाएगा। यहाँ टेबल का नाम लिख सकते हैं, फिर इंसर्ट कर लीजिएगा डेटा। वो तो PHP एडमिन में आप लोगों ने काम किया होगा, अगर आप PHP आप लोगों ने पढ़ा है तो इसमें ज़्यादा इशू नहीं होगी। बस इसमें इतना ही है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।